पुलिस वालों की मनमानी भारत में हर जगह देखी जाती है, लेकिन आप गौर करेंगे कि पुलिस वालों की मनमानी वहाँ ज़्यादा देखी जाती है जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे या कम जागरूक लोग होते हैं। जागरूक लोगों के बीच में उनकी मनमानी कम ही चलती है, खासकर वैसा वर्ग जिनको कानून की जानकारी होती है, जैसे कि वकीलों का वर्ग। एडवोकेट्स ग्रुप में पुलिस की मनमानी नहीं के बराबर चलती है, क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं कि यहाँ पे जरा सा भी कानून का उल्लंघन हुआ तो शायद ये उन्हीं पे भारी पड़ सकता है। इसीलिए भारत के हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, और मेरा वीडियो बनाने का मुख्य पर्पस यही है। आप लोग जागरूक रहिए, जानकार रहिए, और आपके हित में जो कानून उपलब्ध है या न्यायपालिका जो कानून बनाती है या जो नए नए जजमेंट्स आते हैं या सरकार जो नया कानून बनाती है, उसके बारे में मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि आप लोग अपने हक के कानून के बारे में ज़रूर जानिए, ताकि आपको कोई मिसयूज़ ना कर पाए, आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठा पाए, आपके साथ कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए। और यदि आपको कोई इस ढंग से गैर कानूनी ढंग से प्रताड़ित करता है या परेशान करता है, तो आप अपने बारे में सही कदम उठा सकें। इस वीडियो में जो मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा व्यक्ति है जो जागरूक व्यक्ति था और जानकार व्यक्ति था, जिसने केवल अपनी जागरूकता और जानकारी के आधार पर अपना जमानत हाई कोर्ट से ले लिया। उसने ये बताया कि पुलिस वाले ने जिस ढंग से उसे अरेस्ट किया, वो अरेस्ट करने का तरीका बिल्कुल गलत था। उसने जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया था, और इस आधार पे उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। तो आप लोगों से आग्रह है कि मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और आपको अपना अधिकार पता चलता रहेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और आज जिस केस के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो केस बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है, जिसमें एक व्यक्ति को इस आधार पर जमानत मिल गया कि पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट करते वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया था, जिससे उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और उसे जमानत मिल गई। केस का नाम है महेश पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस का स्टोरी लाइन है, महेश पांडुरंग जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है 406 और 420 आईपीसी के तहत, जिसका सेक्शन आज के नए कानून में बीएनएस में सेक्शन 316 और 318 है। 22 फरवरी 2024 को पुलिस वाला उसके यहाँ जाता है और उसे अरेस्ट करके थाने लाता है। अरेस्ट करने के बाद जो पुलिस वालों को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना होता है, मतलब 23 तारीख को पुलिस वालों ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसे पेश किया। इसके बाद यदि पुलिस वालों को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में इसको पुलिस कस्टडी की और ज़रूरत है तो वो पुलिस कस्टडी की मांग करता है, अदरवाइज वो मांग नहीं करता है। ऐसे केस में जब वो मांग नहीं करता है पीसी की, तो मजिस्ट्रेट अपराधी को या तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है या फिर ऐसा कोई पेटी ऑफेंसेस रहा तो वहाँ पे उसे जमानत भी दे देता है। पांडुरंग जी को भी 23 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो पांडुरंग जी के तरफ से यह दलील आया कि जो पुलिस वालों ने उसे जो अरेस्ट किया वो
अरेस्ट ही इलीगल है। अरेस्ट करते वक्त उसने सुप्रीम कोर्ट का और बहुत सारे हाई कोर्ट्स का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो बिल्कुल नहीं किया। अरेस्ट करते वक्त उसने वो नहीं बताया कि वो किस लिए उसे अरेस्ट कर रहा है, क्या ग्राउंड है उसका अरेस्ट करने का, ये कुछ भी उसके सामने ये डिस्क्लोज नहीं किया और विदाउट डिस्क्लोजिंग उसे अरेस्ट कर लिया गया। जबकि एक अपराधी को, चाहे एक व्यक्ति को यह जानने का हक है कि उसे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करने का ग्राउंड क्या है, यह उसके मौलिक अधिकार का एक पार्ट है। और इस ग्राउंड पे पांडुरंग जी अपना जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना किया। आमतौर पर जैसा देखा जाता है कि इन चीज़ों का मजिस्ट्रेट कोर्ट में ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है और उसे नकार दिया जाता है। इस केस में भी उसके इस वक्तव्य को ध्यान नहीं दिया गया और उसे नकार दिया गया। अब पांडुरंग जी बहुत होशियार, जानकार थे, जागरूक भी थे। वे यहीं तक नहीं रुके बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मुंबई में एक रिट पिटीशन लगाया। रिट पिटीशन में उन्होंने अरेस्ट को इलीगल बताया क्योंकि इसमें प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया था। आर्टिकल 22 सीआरपीसी सेक्शन 50 और बीएनएस सेक्शन 47 के मुताबिक यदि आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपको बताना होगा कि आप किस कारण से उसे अरेस्ट कर रहे हैं, और अरेस्ट करने का कारण ही नहीं बल्कि आपको ग्राउंड भी बताना होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। मुंबई हाई कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से जवाब मांगे और जवाब में यह कहा गया, जैसा आमतौर पर होता है कि पुलिस वाले बोल देते हैं कि हाँ, हमने उसे अरेस्ट करते वक्त सारी बातें बताई थी, वर्बल बताई थी, इसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है। तो पुलिस वाले हमेशा जवाब में यही कहते हैं कि हाँ, मैंने ये बातें बताई थी। पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह डिस्प्यूट हमेशा चलता रहेगा कि एक्यूज्ड बोलेगा कि हमें बताया नहीं गया है और पुलिस वाला हमेशा बोलेंगे कि मैंने ये उन्हें बता दिया था। इसलिए उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन दिया था कि आपको उसे लिखित जानकारी देनी होगी। जब लिखित जानकारी होगी तो ये डिस्प्यूट का मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल फोकस देकर कहा कि आपको रिटन में उसको सारी जानकारी, उसके अरेस्ट के रीजन और ग्राउंड्स आपको देने होंगे। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पुलिस वालों से यह पूछा कि क्या आपने कोई रिटन में उसे ऐसी जानकारी दी थी या अरेस्ट करने के बारे में और उसके रीजन और ग्राउंड के बारे में उन्हें बताया था? आपके पास कोई रिटन पेपर उपलब्ध है या उससे रिसीव कराई थी? आपके पुलिस डायरी में क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है? तब पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, हमने रिटन में ऐसा नहीं किया था। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह माना कि यदि आपने कोई रिटन डॉक्यूमेंट उसे नहीं दिया है, रिटन जानकारी नहीं दी है, तो आपके पार्ट में ये गलती है और ये उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे रीजन फॉर अरेस्ट एंड ग्राउंड फॉर अरेस्ट, उसके क्या ग्राउंड है और क्या रीजन है, ये दोनों चीज रिटन में देना जरूरी होता है। लेकिन आमतौर पर पुलिस वाले ऐसा करते नहीं हैं और जो भी जागरूक व्यक्ति होगा वो इस चीज का फायदा कोर्ट में ले सकता है। इस केस में भी मिस्टर महेश पांडुरंग को इसी ग्राउंड पे जमानत दे दी जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग भी जानकार बनिए, जागरूक रहिए, ताकि कोई भी आपके साथ गैर कानूनी तरीके से पेश ना आए। आपके साथ यदि कुछ गैर कानूनी हो रहा है तो उसका डिफेंस करने में आप सक्षम रहें। आपको जानकारी होनी चाहिए कि संविधान हमें क्या क्या अधिकार देता है,
कानून हमें क्या अधिकार देता है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, और दूसरा कोई यदि हमारे इन अधिकारों का हनन करता है तब उसमें हम क्या कदम उठा सकते हैं। इसी जानकारी के साथ इस अंक में यहीं तक। तो कैसा लगा ये जानकारी कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।